हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ट्रेडिंग के अंदर हमारा डर। डर हमें तब लगता है जब हम प्रॉफिट में बैठे रहते हैं। लॉस में भी लगता है बट वो दूसरी तरीके से उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। बट प्रॉफिट में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे अगर पोजीशन बनाया तो मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ऐसा हमें लगने लगता है बार बार कि मार्केट अभी यहाँ से घूमेगा, फिर यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, लेकिन मार्केट वो घूमता नहीं, वो ऊपर चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि डर के मारे यहीं पर ही एग्जिट एग्जिट ले लेते हैं। तो वो डर हमें क्यों लगता है और उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसका पहला रीज़न है कि हमारे माइंड में कल का लॉस चल रहा होता है। कल का लॉस चलने की वजह से क्या होता है कि हम जहाँ पे हमें एग्जिट करना होता है वहाँ पे हम नहीं करते। हमें हमारे हाथ पहले ही कांपने लगते हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही एग्जिट करना चाहते हैं मार्केट को। लेकिन हमें ये भी सोचते हैं कि अगर मार्केट जैसे यहाँ पे निकल गया या इससे ऊपर हम यहाँ पे निकले या इससे ऊपर मार्केट चला गया तो हमें रिग्रेट नहीं होगा, भले ही मार्केट चला जाए। बट ऐसा होता नहीं। मार्केट अगर ऊपर वहाँ से चला जाता है तो हमारा हमें काफ़ी रिग्रेट होता है, बल्कि हमारे कुछ दिन और ख़राब चल जाते हैं माइंडसेट ख़राब होने की वजह से। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि हम कोई ऐसा फंड यूज़ कर रहे हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब लोन लेके, तो अगर हम लोन लेके ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा माइंडसेट पहले से ही बिगड़ा हुआ है कि हमें अभी लोन भी चुकाना है वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है कि हम वेट नहीं कर पाते टारगेट तक। हम पहले ही निकलना चाहते हैं मार्केट में, जो मिले वही निकल जाओ, लेकिन हमें स्टॉप लॉस की बारी आती है तो वो बहुत बड़ा लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, और प्रेशर आ जाता है माइंड पे। तो हम प्रो इसको वेट नहीं कर पाते पूरे टारगेट के लिए और हम पहले ही निकल जाते हैं। या फिर हमें अगर लोन ले लिया तो घर पे कोई ऐसा पैसा यूज़ कर दिया या घर वालों को बिना बताए ट्रेडिंग कर दिए। मैं कहता हूँ अगर घर के पैसों से ही ट्रेडिंग करना है तो पहले घर वालों को बता दो कि अगर मार्केट में हमारा लॉस भी हो गया है तो कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने भी ट्रेडिंग करने से पहले अपने घर वालों को बता दिया था कि ये मेरा लॉस हो सकता है। तो जब उन्होंने बोला ठीक है, तब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने भी डायरेक्टली नहीं स्टार्ट किया। मुझे पता है अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा तो मेरे माइंड पे प्रेशर रहेगा, जिससे मैं खुल के ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। और जो हमारा अगला रीज़न है वो है कि पैसे को लेके अटैचमेंट। पैसे को लेकर जो अटैचमेंट है मार्केट के अंदर, उससे क्या होता है कि हम अपने रूल फॉलो नहीं कर पाते कि हमें निकलना कहीं और था, हम पहले ही निकल गए मार्केट के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट आपको डायरेक्टली तो नहीं एक ही कैंडल में प्रॉफिट दे देगा। वो आपको कुछ प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद कुछ में भी कम करे, मे बी डायरेक्टली भी दे दे, बट वो ज़्यादातर तो कम ही कर देता है, फिर उसके बाद टारगेट देता है। तो जब वो कम करेगा तो आपको ऐसा लगेगा मेरा पैसा कम हो रहा है, तो उससे आप जल्दी से जल्दी एग्जिट लेना चाहोगे मार्केट के अंदर। देखो, पैसे को लेके अटैचमेंट तो ठीक है। एक डॉक्टर होता है, वो भी ऑपरेशन करता है, वो भी पैसे के लिए ऑपरेशन करता है। अगर उसको पैसा नहीं दिया जाए तो वो ऑपरेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ऑपरेशन के दौरान पैसे को लेके सोचने लगे, जैसे आप ट्रेडिंग के दौरान पैसे को लेके पहले ही एग्जिट कर देते हो, और अगर वो भी ऑपरेशन के दौरान पैसा सोचने लगे तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि अगर मैंने सक्सेसफुल ऑपरेशन कर दिया तो मुझे पैसा मिलना ही है। वैसे आपको भी समझना चाहिए कि अगर आप सक्सेसफुल तरीके से अपने रूल के हिसाब से ट्रेडिंग करते हो तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम इमोशन में रह के ट्रेड करते हैं। तो हमें पैसे की अटैचमेंट को थोड़ा दूर करना पड़ेगा मार्केट से। बिल्कुल भी दूर तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी दूर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो पैसों की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी हमारे दिमाग में से अगर हम बिल्कुल ही दूर कर देंगे। लेकिन ट्रेडिंग के दौरान तो हमें थोड़ा सा दूर करना चाहिए। तो अब बात आती है कि इसको दूर कैसे करें, कैसे अपना पेशेंस बढ़ाएं प्रॉफिट के अंदर। तो इसको हमारे प्रॉफिट के अंदर पेशेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हमारे पास एक रूल होना चाहिए कि हमने यहाँ पे एंट्री बनाया तो हमें अब यहीं पे एग्जिट करना है। ऐसा नहीं कि यहीं पे कर दिया एग्जिट या फिर पहले ही कर दिया, और ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक वेट कर रहे हैं। हमें निकल जाना चाहिए अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिले तो। एक ऐसा ट्रेडर बनो जो
जिसको सिर्फ अपने रूल फॉलो करने से मतलब है, ना कि ये मेरा इतना लॉस हो गया, ये प्रॉफिट वगैरह। रूल फॉलो करोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक ट्रेडर है जो, मान लो एक ट्रेडर है जो, जिसके पास अच्छा सेटअप नहीं है, बट वो क्या करता है, रूल बहुत अच्छे से फॉलो करता है, वो प्रॉफिट बना लेगा। मैंने देखा है मेरे सामने लोगों को। और मैं ऐसे भी ट्रेडर को देखा हूँ जिनके पास एक्यूरेसी तो काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि वो लॉस में अभी भी बैठे हैं। मेन चीज़ यही है कि रूल आप फॉलो करो। रूल फॉलो करोगे प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। रूल के अंदर क्या है कि आपने एंट्री किया, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है, आपका टारगेट डिफाइन है। मार्केट आपको स्टॉप लॉस दे तो ही निकलना, ऐसा नहीं है कि पहले ही निकल गए तो भी बुरा हो जाएगा। पहले निकलोगे ना स्टॉप लॉस दे तो भी बुरा हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें कुछ ही लॉस दिखा, उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया। तो कुछ लॉस में हमें नहीं निकलना है, वरना वो बड़ा प्रॉफिट हम कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। तो एक डिफाइन स्टॉप लॉस और एक टारगेट, उससे पहले निकलना ही नहीं है। चलने दो मार्केट को, जहाँ घूम रहा है घूमने दो। मार्केट आप सोचते हो स्टॉप लॉस हिट कर देगा, जैसे टारगेट हिट नहीं करता इतना आसानी से, वैसा स्टॉप लॉस भी इतना आसानी से हिट नहीं होता। दोनों के 50-50 चांसेस हैं। आपको लगता है मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपके अपोजिट कोई ट्रेड बना के बैठा है, उसको भी वही लग रहा है। तो ऐसे डायरेक्टली हिट नहीं करता, उसके कुछ लॉजिक होते हैं, तभी होगा मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट। तो क्या करो कि रूल बनाओ कि इतने पॉइंट का एसएल और इतने पॉइंट का टारगेट। जब तक दोनों ना मिले तब तक बैठे रहो सुकून से मार्केट के अंदर। मार्केट काटेगा नहीं आपको, बैठे रहो लेके पोजीशन में। और दूसरा रूल ये है कि कोई ऐसा फंड मत यूज कर दो जो आप, जिससे आपको ट्रेड करने में दिक्कत हो। ये सब, ये दिखता है बहुत ही सरल है, बट ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा माइंड पे प्रेशर डालता है। मैं कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ। तो बिल्कुल भी मत करना। थोड़ा लेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे चलेगा, थोड़ा खुद के पैसों पे, बट वो खुद के पैसों पे करो। दूसरों के पैसों पे करोगे वो लॉस में ही जाएगा, वो जाएगा लॉस में ही। उससे कोई दूसरा राय नहीं है कि वो उससे आपका प्रॉफिट बन जाएगा, वो लॉस में ही जाएगा। खुद के पैसे से इतना टाइम लग जाता है, इतना एफर्ट डालने पड़ते हैं, तो उसमें तो हमारा मार्केट के अंदर प्रेशर भी रहेगा माइंड पे, तो नहीं हो पाएगा इतना आसानी से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर घर वालों के पैसों से कर रहे हो तो घर वालों को बताओ कि अगर मेरा लॉस भी हो जाएगा तो भी चलेगा, तभी स्टार्ट करो। उसी के साथ मैं एक लर्निंग पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एंट्री बनाया यहाँ पे, तो आपको यहाँ तक कुछ प्रॉफिट दिखा। तो आपको ये दो कैंडल दिख रहे होंगे रेड रेड, ये बनते ही इतने फास्ट हैं कि आपके हाथ कांप जाएं। और वो मार्केट, वो आपको सिर्फ निकालने के लिए ही बनाया जाता है कि फास्ट कैंडल देख के आप रुके रहो। अगर ये स्लोली आ रहा है तो मे भी मार्केट पूरा गिर जाए, बट ये इतना फास्ट आ रहा है ना कि इसमें आपको निकाला ही जा रहा है कि जल्दी से निकल जाओ वहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि आप जैसे निकलते हो फिर मार्केट ऊपर। तो ऐसा जब लगे कि मार्केट के अंदर गिर, अब तो गिर ही जाएगा, वो नहीं गिरता, डायरेक्टली नहीं गिरता भाई। डायरेक्टली गिर ही नहीं सकता मार्केट। अगर डायरेक्टली गिर रहा है तो वो एक ट्रैप है। मार्केट के अंदर अगर ऐसे ऊपर गया, ऐसे नहीं गिर सकता। बहुत ही कम चांस होते हैं, 10 में से एक ही बार गिर पाएगा ऐसे। और अगर मार्केट से गिरना भी है तो कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुआ स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, उसके बाद फिर गिरेगा। डायरेक्टली गिर रहा है तो वो तो नहीं गिर पाएगा। तो वेट करना सीखो टारगेट तक। मे भी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब। थैंक यू।